अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको सबक आमोज कहानियाँ और इस्लामिक वाक़यात सुनने का शौक है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लेकिन नेकदिल मजदूर रहता था। उसका नाम सलीम था। सलीम हर रोज जंगल से लकड़ियाँ काटता, खेतों में मेहनत करता और जो थोड़ा बहुत मिलता उससे अपने घर का गुजारा करता। उसके पास न बड़ी जमीन थी, न कोई दौलत, मगर उसके पास एक अनमोल चीज थी, उसकी ईमानदारी। एक दिन की बात है। सलीम रोज की तरह सुबह सुबह नमाज पढ़कर जंगल की ओर गया ताकि लकड़ियाँ काट सके। रास्ते में अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़े एक छोटे से थैले पर पड़ी। उसने झुककर धीरे से थैला उठाया। अरे, ये किसका थैला हो सकता है? सलीम ने हैरानी से सोचा। जब उसने थैला खोला तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। उसमें तो चमचमाते हुए सोने के सिक्के, अशर्फिया भरे हुए थे। इतनी दौलत उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। सलीम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। एक पल के लिए उसके दिल में शैतान ने वसवसा डाला। सलीम, ये सोना तेरी किस्मत का है। अब तू अमीर बन जाएगा। तुझे अब लकड़ियां काटने की जरूरत नहीं। मगर अगले ही पल उसके दिल से एक सच्ची आवाज आई। नहीं सलीम, ये तेरी अमानत नहीं है। अगर तूने ये रखा तो ये बेईमानी होगी। अल्लाह तुझसे नाराज हो जाएगा। सलीम ने ठंडी सांस ली और पक्का इरादा कर लिया कि वह इस थैले को उसके असली मालिक तक जरूर पहुंचाएगा। पूरा दिन वह गांव-गांव, गली-गली घूमता रहा। हर आदमी से पूछता, क्या तुमने कोई थैला खो दिया है? लेकिन हर बार जवाब मिलता, नहीं भाई, हमारा नहीं। थक हार कर जब वह गांव के चौराहे पर पहुंचा तो उसने देखा कि एक अमीर आदमी बहुत परेशान खड़ा है। उसके माथे पर पसीना था और आंखों में बेचैनी। सलीम ने नरमी से पूछा, क्या बात है साहब? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। उस आदमी ने भरी हुई आवाज में कहा, मैं बाजार जा रहा था। रास्ते में मेरा सोने से भरा थैला कहीं गिर गया। उसमें मेरी सारी जमा पूंजी थी। अब तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। सलीम मुस्कुराया और थैला उसके सामने रख दिया। क्या ये वही थैला है? आदमी ने थैला खोला। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। हाँ, यही है। अल्लाह तुम्हें इसका सिला दे भाई। तुमने मेरी जिंदगी बचा ली। उसने खुशी से कहा, ये लो, इस थैले की आधी अशर्फिया तुम्हारी। अब तुम गरीब नहीं रहे। मगर सलीम ने सिर झुका लिया और नरमी से बोला, माफ कीजिए, ये अमानत थी। मैंने जो भी किया अल्लाह की रजा के लिए किया। मुझे इसका कोई इनाम नहीं चाहिए। आदमी हैरान रह गया। उसने बहुत जोर दिया लेकिन सलीम न माना। जब ये बात पूरे गांव में फैल गई तो हर कोई सलीम की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ। लोग उसे अपने खेतों में बुलाने लगे। हर कोई चाहता था कि सलीम उनके काम करे क्योंकि सब जानते थे कि वो धोखा नहीं देगा। कुछ ही महीनों में सलीम की हालत बदल गई। जो पहले फटे पुराने कपड़े पहनता था, अब साफ सुथरा दिखने लगा। उसकी छोटी सी झोपड़ी अब एक अच्छी पक्की कोठी बन गई थी। मगर उसकी सादगी, नरमी और ईमानदारी बिल्कुल वैसी की वैसी रही। गांव के बच्चे उसकी मिसाल देने लगे। देखो, सलीम चाचा जैसा बनो, सच्चे और अमानतदार। और सलीम अक्सर अपनी नमाजों में ये दुआ मांगता, ऐ मेरे रब, मुझे हमेशा सीधा रास्ता दिखाते रहना। दुनिया की दौलत से नहीं, तेरी रजा से खुश रहना सिखा। सीख, सबक।
अमानत में कभी खयानत मत करो, अल्लाह इसका सबसे अच्छा इनाम देगा। जो नेक काम सिर्फ अल्लाह के लिए करता है, उसकी दुनिया भी संवरती है और आखिरत भी। ईमानदारी हमेशा इंसान को ऊंचा उठाती है, चाहे वक्त कितना भी बुरा क्यों न हो।